आप सभी को मेरा नमस्कार। हरिओम तत्सत। आज मैं जो आपको सुना रहा हूँ कि माता देवहूति को उनके पुत्र कपिल भगवान उनको ज्ञान दे रहे हैं, मतलब सांख्य योग का ज्ञान दे रहे हैं, जिससे उनको जन्म मरण से मुक्ति मिल जाए। तो पहले तो उन्होंने अपना विराट रूप दिखाया माता देवहूति को। फिर माता ने कहा कि भगवान अपना ये विराट रूप मुझे मत दिखाओ, नहीं मैं आपको पुत्र से नहीं दिखा सकूंगी। पता तो उनको था ही कि भगवान प्रकट होंगे। तो फिर वो भगवान पर बाल आ गए, उनको साया माया भुला दी। उसके बाद जब उन्होंने अपना रूप दिखाया भगवान ने, तो देवहूति माता कहती हैं कि भगवान मुझे इस संसार चक्र से हटाइए, मेरा मोह दूर कीजिए और मुझे कुछ ऐसा ज्ञान दीजिए जिससे मेरी मुक्ति हो जाए, मोक्ष मिल जाए। तो यहाँ पर कपिल भगवान माता देवहूति को मोक्ष का वर्णन कर रहे हैं कि मोक्ष कैसे क्या प्राप्त होता है, वो बता रहे हैं। तो भगवान कहते हैं कि माता जी, जिस तरह जल में प्रतिबिंब सूर्य के साथ जल की शीतलता, चंचलता आदि गुणों का संबंध नहीं होता, यानी जिस तरह जल में जो हम सूर्य की प्रतिबिंब को देखते हैं, उससे जल के शीतलता या जो पानी उसमें लहरें आती हैं, उसका आदि गुणों का संबंध नहीं होता। उसी प्रकार प्रकृति के कार्य शरीर में स्थित रहने पर भी आत्मा वास्तव में उसके सुख दुख आदि धर्मों से लिप्त नहीं होता, यानी उनसे लिपायमान नहीं होता, क्योंकि वह स्वभाव से निर्विकार, अकर्ता और निर्गुण है। क्योंकि मनुष्य कुछ भी करने वाला नहीं है, जो भी कुछ करता है वह इंद्रियों ही काम करवाती हैं। किंतु जब वही प्राकृतिक गुणों से अपना संबंध स्थापित कर लेता, यानी वो कहता है कि जो कुछ कर रहा हूँ सो मैं कर रहा हूँ, इससे कहते हैं कि अपना संबंध जब स्थापित कर लेता है तो वह दोषी माना जाता है। उस अभिमान के कारण ये शरीर संसर्ग से किए हुए पुण्य पाप रूप कर्मों के दोषों से अपनी स्वाधीनता और शांति खो बैठता है। मतलब यह जीव अपना सब कुछ खो देता है और अपने ऊपर बोझ को लाद लेता है। उत्तम, मध्यम और नीच योनियों में उत्पन्न होकर संसार चक्र में घूमता रहता है। अपने अपने कर्मानुसार या यूँ कह लो कि प्रारब्ध अनुसार वह उत्तम, मध्यम और नीच योनियों में प्राप्त पैदा होकर के संसार चक्र में घूमता रहता है। सबसे उत्तम योनि होती है मनुष्य की, इससे उत्तम योनि कोई नहीं होती। और उसके बाद जानवर होते हैं जो मध्यम में आते हैं, नीच योनि में आते हैं नाली के कीड़े मकोड़े। इस प्रकार से उत्तम, मध्यम और नीच योनि में ये तीन योनियां हो गईं। जो जानवरों की मध्यम विशेषता है, उसमें हम जानवरों को पालते हैं, गाय को, भैंस को, घोड़े को भी पालते हैं, कुत्ते को भी पालते हैं, पहाड़ी इलाके में भेड़िए को, बिल्ली को भी पालते हैं। जो पालते हैं वो मध्यम गिनती में आ गए। जो ऐसे ही घूमते रहते हैं वह नीच योनि मान लो, यानी पशुओं की योनि मध्यम में गिन लो।
पक्षियों की, कीड़े मकोड़ों की अधोगति में सबसे अधोगति तो नाली के कीड़े मकोड़े होते हैं, उसको हम अधोगति मानेंगे। पक्षी भी अपना ठीक रहते हैं, खाते पीते उड़ते हैं, जामड़ी उड़ते हैं, जामड़ी सोते हैं, लेकिन सबसे खराब योनि नाली के कीड़ों की मानी जाती है। इसलिए बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि विषय चिंतन में फंसे हुए चित्त को तीव्र भक्ति योग और वैराग्य के द्वारा धीरे धीरे अपने में बस में लावे। जो सुषुप्ति अवस्था कहते हैं, जब आदमी सो जाता है तो निद्रा से, तो मैंने उसमें भूत सूक्ष्म जो हमारे पंच महाभूतों के तन मात्राएं थी, मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दी थी। यह में भाग दूसरा है जो कि माता और पुत्र के बीच में उपदेश का चर्चा चल रही है, यह दूसरा भाग है। इससे पहला भाग में बना चुका हूँ। तो शब्द आदि भूत सूक्ष्म में बता चुका हूँ कि पंच महाभूत के सूक्ष्म मात्रा क्या होती है, वह मैं पिछली वीडियो बता चुका हूँ। इसके बाद इंद्रिय और मन बुद्धि आदि के अव्याकृत में लीन हो जाने पर स्वयं जागता रहता है और सर्वथा अहंकार शून्य। उस समय उसके अंदर कोई अहंकार नहीं होता। जागृत अवस्था में यह आत्मा भूत सूक्ष्म आदि दृश्य वर्गों से दृष्टा रूप में स्पष्टतया अनुभव में आता है, किंतु सुषुप्ति के समय अपने उपाधिभूत अहंकार का नाश होने से वह भ्रमवश अपने को ही नष्ट हुआ मान लेता है। जब इंसान जागृत अवस्था में होता है तो उसको अहंकार आ जाता है और सोता है तो अहंकार समाप्त हो जाता है। लेकिन जब अहंकार से हो जाता है तो अपने आप को नष्ट मान लेता है, और जिस प्रकार धन का नाश हो जाने पर मनुष्य अपने को नष्ट हुआ मानकर अत्यंत व्याकुल हो जाता है, उसी प्रकार वह भी अत्यंत विवश होकर नष्टवत हो जाता है। जैसे किसी का धन खो जाए, चोरी हो जाए तो वह बड़ा व्याकुल होता है, ऐसे ही जब हम अहंकार मान लेते हैं तो वह इसी तरह से आदमी घबराता है। इन सब बातों का मनन करने की विवेकी पुरुष अपने आत्मा का अनुभव कर लेता है। आत्मा कहते हैं परमात्मा को, और जो हम हैं उसे जीवात्मा कहते हैं। जो अहंकार से सहित में अहंकार को लेकर मानकर, मतलब जो अहंकार को लेकर के संपूर्ण तत्वों का अधिष्ठान और प्रकाशक है, तो देवती ने पूछा कि प्रभु, पुरुष और प्रकृति दोनों ही नित्य और एक दूसरे के आश्रय से रहने वाले हैं। जैसे छाया और हम, छाया कभी साथ नहीं छोड़ती। मैं इसके बारे में एक वीडियो बना चुका हूँ, उसमें मैंने प्रकृति पुरुष का क्या भेद है वो बता चुका हूँ। उसे आप देख लेंगे तो यहाँ आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। यहाँ कहते हैं कि एक दूसरे के सहारे से रहने वाले हैं, इसलिए प्रकृति तो पुरुष को कभी छोड़ ही नहीं सकती। जैसे छाया और धूप, जिस प्रकार गंध और पृथ्वी तथा रस और जल की अलग अलग स्थिति नहीं हो सकती, जैसे हम गंध पृथ्वी को अलग अलग करें तो अलग नहीं हो सकती, जल को रस से अलग करें तो अलग नहीं हो सकती। कि जहाँ हम रस पिएंगे, कुछ पिएंगे मीठा खट्टा, तो उसमें जल अवश्य होगा, तो हम जल को और रस को अलग नहीं कर सकते। इसी प्रकार हम पृथ्वी के गंध को और पृथ्वी को अलग नहीं कर सकते। इसी तरह मैं आपको बता चुका हूँ कि ये दोनों अलग नहीं हो सकते। जो हमारे पंच महाभूत हैं और पंच तन मात्राएं हैं, ये दोनों अलग नहीं हो सकते। ये दोनों एक दूसरे के साथ हमेशा रहेंगे। अतः जिनके आश्रय से अकर्ता पुरुष को
ये कर्म बंधन प्राप्त हुआ है, उन प्रकृति के गुणों के रहते हुए केवल पद कैसे प्राप्त होगा। तब भगवान कहते हैं कि माताजी, जिस प्रकार अग्नि का उत्पत्ति स्थान अरण्य अपने से ही उत्पन्न अग्नि जलकर भस्म हो जाती है, जैसे दो अरंडी लेकर हम आपस में रगड़ेंगे तो अग्नि प्रकट होकर के वह अरंडी खुद भी भस्म हो जाएगी। उसी प्रकार निष्काम भाव से किए हुए स्वधर्म पालन द्वारा अंतःकरण शुद्ध होने से बहुत समय तक भगवत कथा श्रवण द्वारा पुष्ट हुई मेरी तीव्र भक्ति से तत्व साक्षात्कार कराने वाले ज्ञान से प्रबल वैराग्य से बद्ध नियम आदि के सहित किए हुए ध्यान अभ्यास और चित्त की प्रगाढ़ एकाग्रता से पुरुष की प्रकृति अविद्या दिन रात क्षीण होती हुई धीरे धीरे लीन हो जाती है। यानी हम जब कोई कर्म करेंगे उसको हम निष्काम भाव से करेंगे तो हमारे कर्म नहीं जलेंगे, वो अपने आप ही समाप्त हो जाएंगे। जैसे अग्नि जलने से लकड़ी स्वयं जल जाती है, वैसे ही हमारे कर्म भी का हमें कोई फल नहीं मिलेगा। हम एकदम स्वतंत्र रहेंगे, हमारे ऊपर कोई बोझ नहीं आएगा, न हम किसी चक्र में फंसेंगे, यानी हमारा जन्म मरण से छुटकारा मिल जाएगा, हमें मोक्ष मिल जाएगा। ये मोक्ष का रास्ता है। मोक्ष का रास्ता निष्काम भक्ति और ज्ञान योग ही मोक्ष का द्वार बतलाया गया है। फिर नेत्रपति दोष दिखने से भोग कर त्यागी हुई वह प्रकृति अपने स्वरूप में स्थित और स्वतंत्र हुए उस पुरुष का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। जैसे सोए हुए पुरुष को स्वप्न में कितने ही अनर्थों का अनुभव करना पड़े, यानी हम जब सपने आते हैं कितना ही बुरा सपना क्यों न हो जाए, कितना ही बुरा क्यों न हो जाए, लेकिन जब हम आँख खुल जाती है तो हमें कुछ नहीं होता, यानी वो हमारे सिर्फ स्वप्न मात्र स्वप्न बन के ही रह जाते हैं, लेकिन वो हमारे कुछ बिगाड़ नहीं सकते। उसी प्रकार जिस तत्वज्ञान को जिसको तत्व ज्ञान हो गया है, जो निरंतर मुझ में ही मन लगाए रहता है, उस आत्मा राम मुनि का प्रकृति कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। जब मनुष्य अनेकों जन्मों में बहुत समय तक इस प्रकार आत्मचिंतन में ही निमग्न रहता है, तब उसे ब्रह्मलोक पर्यंत सभी प्रकार के भोगों से वैराग्य हो जाता है। यानी उसको सभी भोगों से वैराग्य, मतलब उसको कोई रुचि नहीं रहती कि मैं ब्रह्मलोक जाऊं, स्वर्गलोक जाऊं या पितृलोक जाऊं। मतलब वैराग्य कहते हैं उसे किसी बात की कामना नहीं रहती। जो पक्का वैराग्यवान पुरुष होगा उसको किसी बात की कामना नहीं रहेगी कि मैं क्या खा रहा हूँ, क्या पी रहा हूँ, क्या सो रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, वह सबसे अलग हो जाएगा। उसको हम लोग कहेंगे यह मनुष्य पागल हो गया है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कुछ नहीं अपना ध्यान रखते, अपने आप में मस्त रहते हैं, उसे कहते हैं वैराग्य। कहते हैं कि उसको वैराग्य हो गया, उसे कोई किसी से मतलब नहीं है, जो मर्जी उसको गाली दे, अच्छा कहे बुरा कहे, उसे कुछ भी मतलब नहीं है, उसे कहते हैं वैराग्य। मेरा वह धैर्यवान भक्त मेरी ही महती कृपा से तत्वज्ञान प्राप्त करके आत्मानुभव के द्वारा सारे संशयों से मुक्त हो जाता है। जैसे हमारे जड़ भरत थे, उनको किसी से कोई मतलब नहीं था, लास्ट में जा कर के उनको वैरागी हो गए तो उनको ज्ञान प्राप्त हो गया था। इस तरह से मैंने आपको ये मोक्ष के बारे में सुनाया कि मोक्ष कैसे मिलता है, कैसे प्राप्त होता है। अब इसके बाद में आगे इसके और इन्हीं से संबंध में एक वीडियो और आगे बनाऊंगा, उसको मैं बताऊंगा। तब तक के लिए मैं वाणी को विश्राम देता हूँ। हरिओम तत्सत। नमस्कार।